14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग भाग 2। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभूत तदोत्तम विदा लोकान्मला प्रतिपद्यते। जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होता है। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मुयोनिषु जायते। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। कर्मणः सुकृत्स्याहुः सात्विक निर्मल फलम रजसस्तु फल दुःखम ज्ञान तमसः फलम। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्यादि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख तथा तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। सत्वात् संजायते ज्ञान रजसो लोभ एव च प्रमामोह तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निःसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिथा अधो गच्छन्ति तामसा। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्गादि उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्यादि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। नानयम गुणेभ्यः कर्तार यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परवेति मद्भावसोऽधिगच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। गुणानेतान्तीत्य त्रिंदेहि देह समुद्भवान जन्म मृत्युजराखे विमुक्तुमृतम श्नुते। ये शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। अर्जुन उवाच कैर्लिगे स्त्री गुणानेतान्तीतो भवति प्रभो किमाचारः कच्चैतान् स्त्री गुणान्ते वर्ते। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। श्री भगवान उवाच प्रकाश च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचल्यते गुणा वर्तन्त इत्ययोवतिष्ठति नेक्ते समदुःख सुखः स्वस्थः समलोष्टाश्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निदात्म संस्तुति मानापमान्योस्तुल्य स्तुल्यो मित्रोरिपक्षियो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है और उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता, जो निरंतर आत्मभाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है तथा संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वो पुरुष गुणातीत कहा जाता है। मां च योगी विचारेण भक्ति योग में सेवते स गुणास्मति तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठामृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एकरस आनंद का आश्रय मैं हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोध्याय। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में गुणत्रय विभाग योग नामक 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ।